दिसंबर 2012 इस दिन दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का कुछ लड़के गैंग रेप करते हैं। पूरे देश के लोग एकजुट होकर उन लड़कों को सजा दिलाने की मांग करते हैं और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 पर उन लड़कों को फांसी पर लटका दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्भया रेप केस की। निर्भया रेप केस के बाद देश में रेप को लेकर कानून और ज्यादा सख्त कर दिए गए और लोगों को लगा कि अब रेप होना कम हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रेप कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ने लगे। भारत में हर 30 मिनट में एक रेप होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2021 में रेप के 65,025 केस रजिस्टर किए गए। तो आज हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई रेप क्यों करता है। तिहाड़ जेल में 100 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने वाली मधुमिता पांडे बताती हैं कि एक रेपिस्ट एक आम इंसान ही होता है, कोई हैवान नहीं। अपनी आसपास की परिस्थितियों के कारण कोई ऐसा घिनौना काम कर बैठता है। जहां लोग कम एजुकेटेड होते हैं वहां पर रेप होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। भारत के रूरल एरिया का लिटरेसी रेट 73% है और ज्यादातर रेप भी रूरल एरिया में ही होता है। 75% रेप केस रूरल एरिया से ही रजिस्टर किया जाता है। मधुमिता पांडे ने भी अपनी रिसर्च में पाया कि ज्यादातर रेप करने वाले लोग अनएजुकेटेड थे। सेक्स एजुकेशन तो भारत में है ही नहीं। टीवी पर जब भी कॉन्डम का ऐड आता है तो लोग रिमोट खोजने लगते हैं ताकि चैनल को बदला जा सके। इससे पता चलता है कि लोग सेक्स पर बात करने में कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जब लोगों को सेक्स के बारे में सही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो प्रोन वेबसाइट पर ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत में प्रोन देखने में 95% की वृद्धि हुई है। इतने सारे लोग प्रोन देखते हैं और प्रोन में जिस तरह का सेक्स दिखाया जाता है लोग उसे रियल लाइफ में करने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण कई बार लोग रेप जैसा अपराध कर बैठते हैं। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की। लोगों ने इसका ये कहकर विरोध करना शुरू कर दिया कि इससे भारत के लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। सेक्स एजुकेशन तो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, इसे भारत पर नहीं थोपा जाना चाहिए। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जैसे स्टेट ने सेक्स एजुकेशन का विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इतने रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत पर वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो भारत में ज्यादातर रेप अर्बन एरिया में होना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का ज्यादातर इफेक्ट अर्बन एरिया पर पड़ता है। लेकिन आप डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर रेप रूरल एरिया में होता है। रेप होने के पीछे एक कारण हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है। जब भी किसी का रेप होता है तो लोग विक्टिम को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि छोटे कपड़े पहनती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, देर रात तक घर से बाहर रहती थी, इसीलिए रेप हो गया। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। इनके 5-5, 6-6 फ्रेंड हैं। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मोहल्लों में घूमती हैं। बोला जाता है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे सेफ जगह उसका खुद का घर है, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक लड़की के लिए सबसे अनसेफ जगह उसका खुद का घर होता है और एक रिपोर्ट में भी पाया गया कि 96% मामलों में रेप करने वाला इंसान कोई जानकार होता है, जिस कारण 1% रेप केस रजिस्टर किए जाते हैं। 99% रेप केस तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते क्योंकि रेप करने वाला कोई अपना है ना। और इंडिया में तो ये भी है ना कि लड़की है, हमारे घर की इज्जत है, रेप की बात लोगों को पता चलेगी तो घर की इज्जत चली जाएगी। ये सब बकवास बात बोलकर लड़की पर प्रेशर दिया जाता है कि वो रेप केस ना करे, जिस कारण लड़का रेप करने के बाद मस्त घूमता है और रेप करने वालों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में घर वालों की इज्जत लड़की की वजाइना में होती है। मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई। और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? रेप होने के पीछे एक कारण बॉलीवुड भी है। जरा एक मूवी का ये सीन देखिए। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती है बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा। जब रेप जैसे सीरियस इशू को मजाकिया तरीके से दिखाया जाएगा तो रेप केस बढ़ेगा ही ना। और रेप होने के बाद क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी हमें ये मूवीज देती हैं। एक बात कहें, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी कभी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या होगा? दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही गुरूर है। मतलब इन मूवीज के हिसाब से अगर रेप करने वाला माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। और इन मूवीज में ये भी दिखाया जाता है कि अगर कोई लड़की ठंड से कांप रही है तो उसे गर्मी देने के लिए उसके साथ सेक्स यानी रेप करो। आग गले लग जा मूवी में शशि कपूर शर्मिला टैगोर को शरीर की गर्मी देने के नाम पर रेप को प्रमोट करते हैं। सुनील दत्त, अक्षय कुमार, गोविंदा, अमिताभ बच्चन ये सब अपनी मूवीज में रेप को प्रमोट करते हैं। जब लोग मूवीज में इस तरह के सीन देखते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा एक्टर कर सकता है तो मैं भी शरीर की गर्मी देने के नाम पर रेप कर सकता हूँ। इतने रेप होने के पीछे भारत का कानून भी जिम्मेदार है।
भारत में इतना धीरे न्याय मिलता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि रेप केस करने की क्या जरूरत है, कौन लड़ेगा इतना लंबा केस। निर्भया केस को ही ले लीजिए, निर्भया को इंसाफ दिलाने में 7 साल लगे, जबकि निर्भया के साथ तो पूरा देश खड़ा था। तो उसके बारे में सोचिए, जिसको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग नहीं खड़े रहते, उसको न्याय मिलने में कितना समय लगेगा। देश की अदालतों में रेप और पॉक्सो से संबंधित 2 लाख से ज्यादा रेप केस पेंडिंग पड़े हैं। इससे रेप करने वालों को और हिम्मत मिलती है कि कुछ नहीं होगा, केस तो पेंडिंग पड़ा रहेगा, आज तो मैं इस लड़की के साथ करके रहूंगा। इतने रेप होने का एक कारण ये भी है कि भारत में मैरिटल रेप कोई अपराध नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 18 से 49 एज ग्रुप की 83% मैरिड विमेन का कहना है कि उनके हस्बैंड उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस करते हैं। कुछ आदमियों को लगता है कि मैं तो फला औरत का हस्बैंड हूँ, मैं तो उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ, भले ही औरत की कंसेंट हो या ना हो। क्योंकि भाई शादी की तो सेक्स करने का तो वैसे ही लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शादी की है तो उसका लाइसेंस तो मिल ही गया। जबरदस्ती करना ठीक है उसके साथ? जबरदस्ती कर भी सकते हो, जब बीवी है आपकी। बिना कंसेंट के किया गया सेक्स रेप होता है, फिर चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। रेप करने वाला पावर चाहता है, इसीलिए वो रेप करता है। जर्नल ऑफ इंटरपर्सनल वायलेंस में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि रेपिस्ट अपने विक्टिम पर हावी होना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, जिस कारण वो रेप करता है। जैसे कि बर्लिन की लड़ाई में बर्लिन में सोवियत सैनिकों द्वारा 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया था। भारत के विभाजन के टाइम भी अनुमान है कि 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं का रेप किया गया था। युद्ध के टाइम पर लाखों औरतों का रेप केवल इसलिए कर दिया जाता है ताकि सामने वाली सेना पर अपनी ताकत जताई जा सके। जो आदमी औरतों को लेकर शत्रुता पूर्वक भावना रखते हैं, उनके रेप करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अग्रेसिव बिहेवियर जर्नल में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के प्रति शत्रुता पूर्वक रवैया और रेप के बीच में एक गहरा कनेक्शन है। मतलब जो लड़का महिलाओं को लेकर नेगेटिव थॉट रखेगा, उसके आगे चलकर रेप करने के चांस बहुत हाई है। विडोम और एम्स ने 1994 में एक स्टडी की, जिसमें पता चला कि जिन लोगों ने बचपन में सेक्सुअल वायलेंस आया है, आगे चलकर उनके द्वारा भी रेप करने का चांस बढ़ जाता है। हमारे देश में लड़का लड़की को आपस में बात नहीं करने दिया जाता, जिस कारण लड़का लड़की एक दूसरे के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होते। वो स्कूल जहाँ गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ते हैं, वहाँ भी स्कूल में लड़कों की लाइन अलग, लड़कियों की लाइन अलग और बीच में एक लंबा सा हाईवे, जिस कारण बचपन से ही दिमाग में आने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है लड़की में जो उससे बात नहीं करने दिया जाता है, और यही चीज आगे चल के अग्रेशन बन जाती है, जिस कारण कुछ लोग रेप जैसा अपराध कर बैठते हैं। इसलिए आपने कभी गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि हर एक एज ग्रुप की औरतों का रेप हो रहा है। 80 साल के बुजुर्ग महिला का 27 साल के लड़के ने रेप किया, 15 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की का रेप किया, 6 महीने की बच्ची का उसके मामा ने रेप किया। इंसान छोड़ो, इंसानों के द्वारा तो जानवरों का भी रेप किया जा रहा है। अयोध्या में एक आदमी ने गाय का रेप किया, और कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए उनका रेप होता है। तो 6 महीने की जिस बच्ची का रेप हुआ, क्या उसकी माँ उसे साड़ी लपेटे? और ये वो कपड़े हैं जिनको लड़कियों ने रेप के टाइम पे पहन रखा था। इन कपड़ों में कहाँ कमी नजर आती है? सारा गेम माइंडसेट का है, क्योंकि लड़कों के दिमाग में बचपन से ही भर दिया जाता है कि लड़की एक ऑब्जेक्ट होती है और उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव किया जा सकता है, यहाँ तक कि रेप भी। ज्यादातर रेप करने वालों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। निर्भया का रेप करने वाले मुकेश ने रेप के लिए निर्भया को ही दोषी ठहरा दिया, लेकिन ऐसा क्यों है कि रेप करने वाले को अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता है? इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी घर का कोई मेल पर्सन अपने घर की किसी फीमेल का रेप करता है, तो घर वाले उस रेप के लिए उस लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जिस कारण रेप करने वाले लड़के को कभी एहसास ही नहीं होता है कि उसने कुछ गलत किया है। रेप करने वालों को कंसेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे कि मधुमिता पांडे जो तिहाड़ जेल में 100 रेपिस्ट का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने एक 49 इयर्स ओल्ड आदमी का इंटरव्यू लिया जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया था। जब मधुमिता पांडे ने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, तो उस आदमी ने कहा कि मैंने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी, अब वो वर्जिन नहीं है और कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं जेल से बाहर निकलते ही उस लड़की से शादी करूंगा। उस आदमी के द्वारा बोली गई ये लाइनें हमें ये बताती हैं कि रेप करने वाले इंसान को कंसेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इन लोगों के लिए कंसेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इतने रेप हो रहे हैं, इन सब का सोल्यूशन क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी स्टडीज में ये बात प्रूव हो चुकी है कि फांसी पर लटका देने से रेप कम नहीं होने वाले हैं। अगर रेप को कम करना है तो हमें हमारे कानून में सुधार करना होगा। रेप केस सॉल्व होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है,
इस टाइम को कम करना होगा और रेप केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को कंसेंट के बारे में बताना चाहिए कि नो का मतलब नो होता है, फिर चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। आज के समय में रेप का शिकार केवल लड़कियां ही नहीं लड़के भी हो रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।